हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेजुएट लेवल वाले, टेक्नीशियन पीसीएम वालों और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों सभी विद्यार्थियों का 7 अप्रैल से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और साथ में मेडिकल भी चल रहा है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 80% से ज़्यादा विद्यार्थियों का मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोनों हो चुका है। ठीक है, ये प्रोसेस जून तक चलेगा। तो इसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने प्रश्न किए हैं। कुछ प्रश्न का जवाब है जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे मैं 5 प्रश्न को लेकर के आया हूं, जिसमें से पहला प्रश्न तो ये है कि सर CBT 1 जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद से सर जिसका C1 मेडिकल रहेगा तो क्या पोस्ट B1 मिल सकती है। उसके बाद से दूसरा प्रश्न है कि सर री मेडिकल कब होगा। तीसरा प्रश्न है कि सर पैनल कब आएगा। चौथा प्रश्न ये है कि सर पैनल में पोस्ट बदल दिए जाएंगे। पाँचवा प्रश्न है कि सर सेकेंड लिस्ट कब आएगी। और छठवां प्रश्न यह है कि सर सेकेंड लिस्ट में आने के बाद से नंबर कितने कम हो सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एकमात्र ऐसा चैनल जो विद्यार्थियों के हित के लिए बना हुआ है, और विद्यार्थी कमेंट करते हैं और मैं उनको जवाब देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आप सभी को एक एक प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, आइए मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे अगर प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे, पूछ रहे थे, तो CBT 1 जो पेपर हुआ था, एक ही पेपर हुआ था उसमें, और क्वालिफाई होने के बाद से विद्यार्थी कह रहे थे कि सर C1 मेडिकल है मेरा, तो क्या B1 पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगी। मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे दोस्त की आप सभी को इसमें पार्टिकुलर किसी को पोस्ट नहीं दिए जाएंगे। इसमें होगा क्या कि जिसका नंबर और जिसका मेडिकल अगर अच्छे होंगे तो उनको पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, C1 वालों को B1 मिल सकती है। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे पहला डाउट। दूसरा डाउट ये है कि सर री मेडिकल कब होगी। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो विद्यार्थी सेंटर पे गए थे और सेंटर पे जाने के बाद से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल भी हुआ, किसी न किसी वजह से उनके किसी शरीर में फॉल्ट है तो उनको री मेडिकल का टाइम दे दिया जाता है और 15 दिन बाद उनको बुलाया जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी विद्यार्थी का मेडिकल में कोई भी डिस्टर्बेंस है तो उसको 15 दिन बाद बुलाया जाएगा और फिर उसका आगे की प्रक्रिया क्या की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, हाँ। अगला तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर पैनल कब तक आ जाएगी। तो पैनल मेरे दोस्त री मेडिकल वाले विद्यार्थी को तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी का जून तक चलेगा, तो अगर जून में अगर किसी को मिलेगा तो जून का लास्ट तक उसका मेडिकल होगा। अगर मान लीजिए कि 1 जून को अगर किसी विद्यार्थी का अगर मेडिकल होता है, अगर उसमें किसी त्रुटि है तो उसको ऑटोमेटिक 20 जून को बुलाया जाएगा। तो टाइम तो बढ़ सकता है। तो यानी उसके लिए पैनल है उसको रोकी नहीं जाएगी। पैनल आप सभी के लिए मई को देखने को मिल जाएगी। मई में आपको पैनल देखने को मिल जाएगी और मई से पैनल स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पैनल कब आएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि पैनल में पोस्ट बदल दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई विद्यार्थी कहेंगे सर पैनल जब आएगी तो उसमें हमारा पोस्ट बदल दिए जाएंगे कि नहीं बदल जाएगा। तो बदल दिए जाएंगे, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर आपका नंबर और मेडिकल दोनों, यह भी उसी पर डिपेंड है। अगर आपका नंबर अच्छा है, अगर आपका मेडिकल अच्छा है, तो आपको पोस्ट जो होगी विधिवत बदल दी जाएगी। ठीक है, अच्छे में आपको ले लिया जाएगा। जो आप सभी के जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो उचित होगा उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जो कुछ भी होगा आपको अच्छा है। टेक्नीशियन में A to Z काम जो होता है अच्छा होता है। ठीक है, हाँ, बस थोड़ा सा मेडिकल को लेकर के ये बना रहता है। मेडिकल में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि अगर आपका लो लेवल का मेडिकल होगा तो उसमें आपका कलर विजन टेस्ट नहीं चेक होएगा। अगर थोड़ा सा अगर हाई लेवल का होगा तो उसमें आपका कलर विजन टेस्ट चेक होगा। तो घबराना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर कि सेकेंड लिस्ट सर कब आ जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही कि सेकेंड लिस्ट के लेकर के विद्यार्थी काफ़ी इंतजार करें। तो सेकेंड लिस्ट मेरे दोस्त 100% है कि आएगी। अब इसमें हर बार क्या होता है ना कि हर बार 10% 15% विद्यार्थी जो होते हैं सेंटर पे आते हैं और एब्सेंट होते हैं। तो इस बार भी वही चल रहा है। ठीक है, इस बार भी विद्यार्थी का जो देखने को मिल रहा है, इस बार भी 7 से लेकर के 10% तक विद्यार्थी एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, अगर हम कितने विद्यार्थी मेडिकल से बाहर हो रहे हैं तो इसमें 7 से लेकर के 8% तक विद्यार्थी मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप विधिवत तरीके से समझ गए होंगे।